नमस्कार। आप सुन रहे हैं चैप्टर्स अलाउड, जहां किताबों के शब्द सिर्फ पढ़े नहीं, महसूस किए जाते हैं। ये संस्मरण भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के जीवन के उस कटु यथार्थ को उजागर करता है, जहां छुआछूत और जातिगत संकीर्णता केवल सवर्ण हिंदू समाज तक सीमित नहीं थी। 1934 में एलोरा, वेरूल और दौलताबाद की यात्रा के दौरान घटी ये घटना दर्शाती है कि किस प्रकार एक अछूत को मुस्लिम रियासत और समाज के भीतर भी अत्यंत घृणा, बहिष्कार और अमानवीय भेदभाव का सामना करना पड़ता था। ये प्रसंग सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के संघर्ष की एक गहरी व विचारोत्तेजक झांकी प्रस्तुत करता है। ये 1934 की बात है। दलित आंदोलन के मेरे कुछ साथियों ने मुझे साथ घूमने चलने का आग्रह किया। मैं तैयार हो गया। ये तय हुआ कि हमारी योजना में कम से कम वेरूल, एलोरा की बौद्ध गुफाएं शामिल हों। पहले मैं नासिक गया और वहां बाकी साथी मेरे साथ हो लिए। वेरूल देखने के बाद हमें औरंगाबाद जाना था, जो हैदराबाद के महामहिम निजाम के मुस्लिम राज्य के प्रशासनिक क्षेत्र में आता था। औरंगाबाद के रास्ते में पहले हमें दौलताबाद कस्बे से गुजरना था। दौलताबाद एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है, जो कभी हिंदू राजा रामचंद्र रामदेव राय की राजधानी थी। यहां का प्राचीन किला एक प्रसिद्ध इमारत है, जिसे देखने का अवसर कोई भी यात्री नहीं छोड़ता। हमारी टोली ने भी किले को देखना अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया। हमने कुछ बसें और यात्री कारें किराए पर ली। हम कुल 30 लोग थे। हमने नासिक से येवला तक यात्रा की। हमारी इस यात्रा की कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई थी। हमने जानबूझकर गोपनीय योजना बनाई थी, ताकि हम किसी विवाद से बच सकें और उन परेशानियों से दूर रहें जो एक अछूत को देश के अन्य हिस्सों में उठानी पड़ती है। हमने अपने लोगों को भी सिर्फ ठहरने की जगह बताई थी। इसलिए निजाम राज्य के गांवों से गुजरते वक्त कोई हमसे मिलने नहीं आया। दौलताबाद में स्थिति अलग थी। वहां स्थानीय अछूत साथियों को हमारे आने की सूचना थी। वे कस्बे के मुहाने पर इकट्ठा होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हमसे उतरकर चाय नाश्ते का आग्रह किया, किंतु शाम ढलने से पहले किला देखने की उत्सुकता के कारण हमने वापसी में चाय पीने की बात कही और सीधे किले के फाटक पर पहुंच गए। ये रमजान का महीना था, जिसमें मुसलमान रोजा रखते हैं। फाटक के बाहर एक छोटा हौज पानी से लबालब भरा था। लंबी यात्रा से हमारे चेहरे और कपड़े धूल से अटे थे, इसलिए हम सबको हाथ मुंह धोने की इच्छा हुई। बिना किसी संदेह के हमारी पार्टी के कुछ साथियों ने किनारे खड़े होकर हाथ मुंह धोया। फिर संतरियों ने फाटक खोला और हम किले के भीतर चले गए। हम सुरक्षा सैनिकों से अंदर जाने का रास्ता पूछ ही रहे थे कि एक बूढ़ा मुसलमान सफेद दाढ़ी लहराते हुए पीछे से चिल्लाता आया, ढेड़, अछूत, तुमने टैंक का पानी गंदा कर दिया। देखते ही देखते कई मुसलमान जमा हो गए और हमें गालियां देने लगे। ढेड़ों का दिमाग खराब हो गया है। ढेड़ अपनी औकात भूल गए हैं। इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने बेहद आक्रामक और डराने वाला रुख अख्तियार कर लिया। हमने बताया कि हम बाहर से आए हैं और यहां के नियमों से अनजान थे। इस पर वे उन स्थानीय अछूतों पर बरस पड़े जो फाटक पर आ गए थे कि तुमने इन्हें पहले क्यों नहीं बताया कि अछूत ये पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेचारे स्थानीय लोग, जब हम हौज पर थे तब तो वहां थे ही नहीं। ये हमारी अनभिज्ञता थी। स्थानीय अछूतों ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, किंतु वे हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे और भद्दी गालियां देते जा रहे थे। वहां दंगे जैसे हालात बन गए थे और हत्या भी हो सकती थी। किंतु हमें खुद पर नियंत्रण रखना था, ताकि हमारी यात्रा किसी आपराधिक मामले में न उलझ जाए। भीड़ में से एक युवक लगातार कह रहा था कि सबको अपना धर्म पहचानना चाहिए और अछूत पानी नहीं ले सकता। मेरा धैर्य समाप्त हो गया। मैंने कड़े स्वर में पूछा, क्या तुम्हारा धर्म तुम्हें यही सिखाता है? क्या तुम किसी अछूत को पानी लेने से रोक दोगे अगर वो मुसलमान बन जाए? इन सीधे और तर्कपूर्ण सवालों से भीड़ सक्काकर खामोश हो गई। फिर मैंने सुरक्षा सैनिक से दृढ़ता से कहा, क्या हम किले में जा सकते हैं या नहीं?
बताओ, वरना हम यहां रुकना नहीं चाहते। सैनिक ने मेरा नाम एक कागज पर लिखकर सुपरिटेंडेंट को दिया और लौटकर बताया कि हम अंदर जा सकते हैं, किंतु अंदर कहीं भी पानी नहीं छू सकते। साथ में एक हथियारबंद सैनिक भी तैनात किया गया ताकि वो निगरानी रख सके कि हम आदेश का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। ये घटना दिखाती है कि कैसे एक अछूत हिंदू केवल सवर्ण हिंदुओं और पारसियों के लिए ही नहीं, बल्कि मुसलमानों के लिए भी अछूत ही माना जाता था।